हेलो क्लास 7 एजुकेशन इज़ पावर में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ग्रह विज्ञान समझाने जा रही हूँ। इसका पहला पाठ प्रथम अध्याय। प्यारे बच्चों, हम प्रथम अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है आपका वातावरण की स्वच्छता का महत्व। वातावरण जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास की हवा, वायु और उस जगह को हम वातावरण कहते हैं। और वहाँ की धरती, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की साफ़ सफाई, हमारे पास पड़ोस की साफ़ सफाई अति आवश्यक है, जो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखो बेटा, स्वस्थ मानव की बहुमूल्य निधि है। यानी स्वच्छता जो है मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा उपहार है। स्वस्थ मनुष्य कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसलिए हमें स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों को डालना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपना शरीर अगर स्वस्थ रखना है तो हमें अपने शरीर से लेके आस पड़ोस तक हर चीज़ की साफ़ सफाई रखना बहुत ही आवश्यक है। परंतु स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वातावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। हमें अपने शरीर की स्वच्छता के साथ साथ हमें आस पड़ोस घर द्वार की सफाई भी करना चाहिए। अतः स्वच्छ वातावरण और सार्वजनिक स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। जो सार्वजनिक स्थान है उस जगह को स्वच्छ रखना ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जो सार्वजनिक स्थान है जिसका हम जैसे पार्क हुआ, इसके बाद हॉस्पिटल हुआ या कोई भी ऐसा सार्वजनिक जगह है, प्लेग्राउंड हुआ, बच्चों का खेल का मैदान हुआ, इसको साफ सफाई रखना किसी एक व्यक्ति का नहीं वरन उन सब व्यक्तियों का है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। जैसे हम अपने शरीर और घर की स्वच्छता पर ध्यान दें परंतु आसपास के वातावरण की स्वच्छता को महत्व नहीं दें। यानी हम अपने घर का कूड़ा या घर की गंदगी उठाएं और उसको सड़क पर या आजू बाजू फेंक दे, तो हमें ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें सड़क और रोड की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सड़क पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ तहाँ थूक देते हैं तो इसमें पनपने वाले कीटाणु, मच्छर, मक्खी या हमारे पैरों अथवा जूतों से विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। दूसरा टॉपिक है, ये है वातावरण दूषित होने के कारण। बेटा हमने फर्स्ट पढ़ा है वातावरण की स्वच्छता, अब सेकंड पे पढ़ रहे हैं वातावरण के दूषित होने के कारण। वातावरण आखिर दूषित होता कैसे है? तो पृथ्वी पर जीवन प्राकृतिक में संतुलन का से संबंध है। यानी पृथ्वी पर जीवन जो है वो उस समय तक जीवन है जब तक हमारी प्राकृतिक के साथ हमारा संबंध जो है वो संतुलन के अनुसार है। जैसे हम पेड़ लगा रहे हैं और धरती को हरा भरा रख रहे हैं तो हमें इससे ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे इसी संतुलन के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। परंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण प्राकृतिक में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। आज हमारे देश की या हमारे विश्व की समझ लो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या में वृद्धि।
और जनसंख्या में वृद्धि के कारण अनेकों पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटने से उस जगह पे घर बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, अलग अलग तरह की फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, निर्माण कराए जाते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक में असंतुलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं अनियोजित औद्योगिकरण के कारण हमारे चारों तरफ का वातावरण, वायु, जल, भूमि प्रतिदिन लाखों टन अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, जो हमारे पर्यावरण को दिन प्रतिदिन दूषित कर रहे हैं। हमारे वातावरण को दूषित करने वाली वायु, फैक्ट्रियों के बहुत सारे धुएं, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल जो नदियों में बहाते हैं, ये हमारे नदियों को दूषित करते हैं, नदी के जल को दूषित करते हैं। और प्रतिदिन कटने वाले जो वृक्ष हैं, जिससे हमारी मृदा का क्षय होता है। वायु का दूषण, जीवित रहने तथा शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए शुद्ध वायु का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध वायु हमारे शरीर को रोग मुक्त करती है। वायु को शुद्ध रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसे दूषित न होने दें। दूषित वायु मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे और फसलों के लिए भी हानिकारक होती है। वायु का दूषण जो है, जैसे आप सब जानते हो बेटा, वायु जो है वो दूषित कैसे होती है? वायु दूषित होती है, ये देखो, ये आप लोग को दिखाया गया है एक शहर का जो है वो फोटो दिखाई गई है, चित्र दिखाई गई है, जिसमें बहुत सारे धुएं निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं और इस तरह यहाँ की वायु को दूषित कर रहे हैं। गांवों, कस्बों व शहर के कई भागों में आज भी भोजन पकाने के लिए उपले, लकड़ी या कोयला जलाया जाता है। आज भी हमारे देश में कई जगह गांव में चूल्हा जलाया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना बनाई है जिसका नाम है उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत हर ग्रामीण को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें गैस और सिलेंडर फ्री में प्रदान किया जाता है। इससे निकलने वाले जिससे गाँव और कस्बों में खाना पकाने के लिए जो दूषित वायु होती है वो अब नहीं निकल रही है, और इससे निकलने वाला धुआं जो है वातावरण को दूषित नहीं कर पा रहा है। बंद कमरों, बसों, गाड़ियों व सिनेमा हॉल में धूम्रपान करने से वायु दूषित होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी को बीड़ी, सिगरेट या सिगार पीते हुए, या अधिकतर लोग हुक्का या गांजा पीते हैं, जिससे क्या होता है, धूम्रपान, ये एक तरह के धूम्रपान है, जिससे वायु जो है वो प्रदूषित होती है और उसमें सांस लेने वाले स्वस्थ व्यक्ति अधिक प्रभावित होता है। भारत जैसे विकासशील देश में कारखानों और वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण वातावरण में लगातार गंदी गैसें और धुओं की मात्रा बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश में करोड़ों की मात्रा में गाड़ियां चलती हैं, जिसके कारण बहुत सारे हानिकारक धुएं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत ही जहरीली गैसें जो है वो निकलती हैं, जो हमारे वातावरण को दूषित करती हैं और यह हमारे स्वास्थ्य या जनसाधारण के स्वास्थ्य को कुप्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त शौचालय की व्यवस्था संतोषजनक न होने के कारण, खुले में मल मूत्र त्याग करने के कारण वायु दूषित होती है और भांति भांति की बीमारियां फैलती है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ भारत योजना का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत हर ग्रामीण के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले
हर परिवार को 5-5 हज़ार रुपये प्रदान किए गए, जिससे वो अपने घर में शौचालय बनाएं। अरे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में कि जल प्रदूषण कैसे बढ़ता है। ठीक है, जल हमारे लिए एक अति आवश्यक एवं उपयोगी पदार्थ है। इसको सरल भाषा में हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। ठीक है, बिना जल के धरती पर जीवन असंभव है। उपयोग में लाए जाने वाला जल शुद्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध जल से अनेकों रोग हो सकते हैं। हमारे देश में अधिकांश जनता जो गांव और कस्बों में रहती है, पेय जल के लिए नदी, तालाब, कुओं पर निर्भर रहती है। शहर में प्रायः झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में स्वच्छ पेय की व्यवस्था नहीं है। नदी, तालाबों, कुओं, झीलों और पोखर में लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग देखो किस तरह से गांव में लोग जो हैं वो बर्तन धो रहे हैं एक तालाब के अंदर, उसी में जानवर भी नहा रहे हैं, उसमें कपड़े भी धोया जा रहा है और वहाँ से पीने का पानी भी लिया जा रहा है। तो क्या ये उचित है? नहीं। यहाँ पे स्वच्छ जल की अति आवश्यक है। स्वयं अपने पशुओं को नहलाते हैं, कई बार मलमूत्र आदि त्याग देते हैं, जिससे जल में कई प्रकार के रोगाणु मिल जाते हैं। जब अज्ञानतावश इस दूषित जल को पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो इससे अनेकों रोग फैलते हैं। गंदे जल के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण जगह जगह गड्ढे में पानी सड़ जाता है, जिससे मच्छर, मक्खी और अनेक प्रकार के रोगाणु फैलते हैं। अधिक दिन तक अगर पानी किसी जगह इकट्ठा हो जाए, हमारे कूलर में या किसी गड्ढे या प्लास्टिक के किसी बर्तन में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इससे मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया नामक अनेक बीमारियां उत्पन्न लेती है। भूमि का दूषण। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश की 80% जो जनता है वो कृषि से ही अपनी जीविका चलाती है। बंजर, पहाड़ी व रेगिस्तान भूमि को छोड़कर जितनी भूमि शेष बची है वह जीवन निर्वाह के लिए कम है। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या और आजीविका के दूसरे साधनों की कमी के कारण भूमि का दबाव बढ़ता जा रहा है। खेतों में अधिक पैदावार लेने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण बहुत सारी भूमि जो है